हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेना में अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो बच्चे क्लास 10th कर चुके हैं और जो सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में सेना में अधिकारी बनने का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। तो देखिए, जब आप क्लास 12th का अपेयरिंग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मीन्स क्लास 12th में आप पढ़ रहे होते हैं, तो क्लास 12th में आपको मौका मिलता है ऑफिसर एग्ज़ाम को देने का। तो देखिए, आपको क्या है, एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और अगर आप चाहें तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेना में अधिकारी बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। और देखो, एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, और आप क्या है, यूपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर होता है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि भाई कब कब ये एग्ज़ाम आपके होंगे। तो देखिए, एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू आपके ऑफिसर बन सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई सेना में ऑफिसर बनना है, तो अब इसके लिए क्या हमको कोचिंग करना चाहिए या विदाउट कोचिंग हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई विदाउट कोचिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। विदाउट कोचिंग करना इसलिए डिफ़िकल्ट है बिकॉज सपोज करो आपने क्या घर पर क्या बुक्स वगैरह पढ़ी, आपने मान लो बुक्स वगैरह तो पढ़ लिया, आपने क्या है बुक्स पढ़ने के बाद अपना रिटन एग्ज़ाम भी निकाल लिया, लेकिन जब आप रिटन एग्ज़ाम दे देंगे, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका रिटन क्वालिफाई भी हो गया, तो क्वालिफाई होने के बाद आपका होता है एसएसबी। और देखो, एसएसबी निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो कोचिंग है उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएसबी कोई इजी टास्क नहीं है। एसएसबी में अलग अलग टाइप की एक्टिविटी होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी होती हैं, तो उनको करने के लिए आपको फिर कहीं ना कहीं कोचिंग की तरफ क्या जाना पड़ेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से कोचिंग कर लेते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर, क्या क्लास 10th के बाद भी कोचिंग कर सकते हैं, या फिर हमको 12th में ही करना पड़ेगा, या फिर 12th के बाद करना पड़ेगा। तो देखो, जो कोचिंग्स हैं वो क्या है, आपका क्लास 10th के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। आप 10th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 10th के बाद स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या है, आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें जो एज क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी कम मौके मिलते हैं आपको, और उन कम मौक़ों में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्लास 10th के बाद प्रॉपरली स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो, मेन जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और देखो, इसके अलावा क्या है, जैसे आपका जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आपकी क्या आती हैं। बट जो नॉर्मल कैंडिडेट होता है उसको देखो आसपास से यही पता चलता है कि भाई जो पीसीएम है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और पीसीएम से सब कुछ हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पीसीएम पढ़ने से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो पीसीएम तो पढ़ रहा है, उसके साथ में इंग्लिश हो गया, जो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट्स हो गए उनको पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो आपसे एक स्टेप ऑलरेडी आगे। जब आपसे वो पहले से आएंगे तो फिर आप उससे आगे कैसे compete कर पाएंगे। और देखो, कंपटीशन का मतलब होता है कि भाई आपको आपके जो दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपके क्लास का जो स्टूडेंट है, उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। और अगर आप आगे नहीं निकल पाए, डैट मीन्स तुम्हारा सिलेक्शन क्या रुक जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं तुमको क्या है, बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कितने मार्क्स वगैरह लाने पड़ेंगे। तो देखो, मार्क्स के लिए आपको क्या है, कट ऑफ चेक करना पड़ेगा। देखो, कट ऑफ क्या होता है, जो हर साल क्या है चेंज होता है। कट ऑफ का मतलब होता है कि भाई इतने नंबर आपके हैं, इससे कम वालों को क्या है नहीं लिया जा रहा है, इससे ज़्यादा वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए रिटन एग्ज़ाम दिया, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, अब रिटन एग्ज़ाम के सपोज करो 200 मार्क्स गया, सपोज करो फॉर एग्जांपल, हम कोई भी कट ऑफ लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो सपोज करो किसी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो क्या 200 जाता है। अगर किसी एग्ज़ाम का कट ऑफ 200 जाता है, इसका मतलब है कि भाई 200 से नीचे वाले बिल्कुल आउट हैं,
और 200 से ऊपर वाले ही लिए जा रहे हैं। अब उनको क्या है नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जा रहा है उस एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही क्या है आपके एनडीए के एग्ज़ाम में होता है। तो जो कट ऑफ जाता है, कट ऑफ के ऊपर वाले क्या है एसएसबी की तरफ जाएंगे और एसएसबी में फिर अपना क्या है जो भी डेज होते हैं उनमें क्या है पूरी तरीके से उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या उनका फाइनल सिलेक्शन के जो राउंड होते हैं पूरे होने के बाद तभी उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। और देखो एसएसबी ही क्या है डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि एसएसबी ही आपकी फाइनल स्टेज को क्या है डिसाइड कर देता है। तो इसलिए एसएसबी पर आपको काफ़ी अच्छे से क्या है फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसके लिए कोचिंग करें या ना करें। तो देखो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई कोचिंग करना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग करने से कहीं ना कहीं आप क्या है एक लेवल अप हो जाते हो। अगर देखो तुम खुद से तैयारी करते हो तो भाई कहीं ना कहीं तुमको फिर पूरा अच्छे से सारा नॉलेज होना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब कब होते हैं, मतलब अबाउट द एग्जामिनेशन तुमको फिर खुद से सारी जानकारियाँ कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर कोचिंग कर लोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी क्या हेल्प मिल जाती है। तो ये तुम्हारी चॉइस होगी कि भाई तुम घर पर जाके करना चाहते हो या फिर तुम जो है कोचिंग जाके करना चाहते हो। तो जैसा मैंने बताया कि भाई अगर कोचिंग कर लोगे तो भाई तुमको वहाँ एसएसबी की हेल्प मिल जाएगी, और एसएसबी अगर आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोचिंग करना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मुझको अब तैयारी करना स्टार्ट करना है तो भाई इसके लिए क्या करूं। तो देखो अगर तुमको तैयारी करना है, तुमको सेना में अधिकारी बनना है, तो कहीं ना कहीं आप क्या है क्लास 10th के बाद स्टार्ट कर दो कोचिंग। और कोचिंग में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, और उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह हैं उनको आप ज़रूर दो। देखो कोचिंग में जब आप जा रहे हो तो एक बात ये ध्यान रखो कि आपको देखिए पढ़ाया तो जाएगा, सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, बट आपको अपनी तरफ से एफर्ट ये डालना है कि आपको अपने जो मॉडल पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको ज़रूर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये एनालाइज करना है कि जितना आपको कोचिंग में पढ़ा दिया गया है, क्या उसके बेसिस पर जितने जो क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आ रहे हैं, क्या उन क्वेश्चंस के आंसर हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर आंसर हो जाते हैं डैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, और अगर आंसर्स नहीं हुए डैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की और ज़रूरत है। और अगर आप इस तरीके से फोकस करोगे, अपने आप को एनालाइज करोगे, अपने आप को समझोगे, तो फिर एग्ज़ाम की तरफ क्या है आगे आप बढ़ते जाओगे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो क्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो मेन चीज़ यही है कि भाई पढ़ाई तो देखो सभी करते हैं, पढ़ाई तो सभी करते हैं, बस मेन चीज़ ये है कि भाई सिलेक्शन हो पाना। तो सिलेक्शन के लिए अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक फिर क्या है वो प्रॉब्लम्स क्या है बनी रहेंगी और सिलेक्शन से आप क्या दूर हो जाओगे। तो एनालाइज करो अपने आप को, और कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो, उसके बाद आप उसका रिवीजन दो, उसके बाद आप मॉडल पेपर दो, फिर उसका एवेल्यूएट करो कि भाई कितने आंसर आपको आए और जो आंसर्स नहीं आए उसका क्या रीज़न है। अगर कोई टॉपिक नया देखने को मिल रहा है तो उस पर फोकस करो, उस नए टॉपिक के लिए क्या है सेपरेट नोट्स बनाओ और नोट्स के अकॉर्डिंग क्या है पूरी प्रिपरेशन करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लास 10th के बाद और करियर ऑप्शंस देखना है तो आप क्या करें प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है करियर आफ्टर क्लास 10th। इस प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, किन किन करियर ऑप्शंस में आप जा सकते हो, वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।